हर एक समस्या का, हर एक प्रश्न का समाधान है। सर दर्द से लेकर कैंसर तक। कोई सर दर्द से आता है मेरा पास, हम कहते हैं आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ एक हो जाइए, ध्यान में डुबकी लेना। कैंसर से आते हैं, चलो ध्यान में डुबकी लेना। कोई कहता है मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसे चाहिए, ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ हो जाइए। हस्बैंड से प्रॉब्लम है, वाइफ से प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं है, ठीक है, ध्यान में बैठ जाइए, प्रॉब्लम दूर हो जाए, बच्चे मिल जाए, बच्चे हो जाए। मेरी माँ गुजर गई, मैं उनको देखना चाहता हूँ, ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ हो जाइए, आप अपने दूसरे हुए माँ से बातचीत कर। मुझे गौतम बुद्ध से मिलने का, चलिए ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ हो जाइए। मुझे स्वर्ग और नरक देखने का है, ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के हो जाइए, ध्यान में घुस जाइए, ठीक है। एक उदाहरण आपको दूंगा। एक आंध्र प्रदेश में वन लेडी, वो घोषा में रहती है, बाहर नहीं जा सकती, कोई पुरुष उसको देख नहीं सकता। शी वॉन्टेड टू लर्न थ्रू स्विमिंग मशीन, कोई नहीं है, परंतु उसको ध्यान मिल गया, तो ध्यान में बैठी है। स्विमिंग मशीन तो है, परंतु सिखाने वाला नहीं। तो शी वेंट इनटू मेडिटेशन। इन मेडिटेशन a master came. A master asked her, what do you want? I want to learn the swimming machine. Okay, I will teach you. So she learned swimming through a master. एकलव्य ने गुरु विद्या सीखने का गुरु द्रोण से रिक्वेस्ट की, परंतु द्रोण ने इनकार किया। मैं कौरव उन वंश में जो लोग होते हैं उन्हीं को मैं सिखा सकता हूँ, आपको नहीं सिखा सकता, परंतु मैं आपको दूसरा मार्ग दिखा सकता हूँ। गुरु द्रोण ने एकलव्य को ध्यान सिखाई, ध्यान के माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते। एकलव्य ने द्रोण किया है, वनवास चले गया, एक मूर्ति रखने द्रोण का और ध्यान में डूब गए, आंखें बंद कर दिया, सांसों के साथ एक हो गए। चंद दिनों में उनका मन शांत हो गई। जैसे ही मन शांत हो गई, शारदा माँ सामने आ गई, कह रही बेटा तुझे क्या चाहिए? मुझे गुरु विद्या सीखनी, चलो मैं सिखाऊंगा। तो हर रोज उन्हें सिखाती है और अर्जुन से भी आगे बढ़ गए। हालांकि गुरु द्रोण ने कुछ भी नहीं सिखाया, ध्यान सिखाया। वो वचनबद्ध था कि गुरु विद्या नहीं सीख पाया, परंतु ध्यान विद्या सीखा। हम चाहते हैं आप सभी लोग ध्यान विद्या सीखें, जिससे आप सब कुछ पाते हैं। अपने ही मुंह मांगे दाम में, घर से बाहर है क्या, कोई दाढ़ी वाला की जरूरत नहीं, आपकी सांसों के पास रहने का है, क्योंकि आपका सांस ही आपका गुरु है। यही गुरु द्रोण ने शिष्य एकलव्य को बताया, मैं आपका गुरु नहीं, आपका सांस ही आपका गुरु। आप अपने सांस से जुट जाइए, शत प्रतिशत पूर्ण कहा। जैसा एक माँ अपने बच्चे से जुट जाती है, जैसा एक शिशु अपने माँ से जुट जाता है, वैसा आप अपने सांस से जुड़ जाइए। मन भटकती हुई चीज, उसे थोड़ा मना लेना, उसे थोड़ा ना भटकने देना, उसे सांसों के निकट बिठाना, सांसों का दास बनाना। मन ही शिष्य है, सांस ही गुरु। तो शिष्य को गुरु के पास जाने का, गुरु शिष्य के पास नहीं आएगा। हम अपने आप को अल्प समझने का, हम कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला तो कुछ देता है, कोई देता है। अरे बाबा, ऊपर वाला उतर कर नीचे आते, शरीर में प्रवेश कर नीचे वाला बनता है, जैसा बादल बरसती है और तालाब बनती है। हम स्वयं भगवान मंदिर जाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर भी नहीं मानते कि हम भगवान। सांतों के साथ एक घोड़ने से ही हम अपने आप को पहचान, न ही मंदिर जाने से, न ही भगवत गीता पढ़ने से। हमें अपना मन के ऊपर काबू पाना ही है, मन को शून्य करना ही है। ये बिल्कुल आसान है, हम कठिन समझते हैं। अरे बाबा, अगर मेडिटेशन कठिन है तो कोई बुद्धा नहीं पाता था उसे, कोई संत नहीं पाता था उसे। ये बिल्कुल सरल है, आसान है, इसीलिए पाए। यद्भावं तद्भवति। अगर उसे कठिन समझते हैं, आपके लिए कठिन ही होगा, आपके लिए होगा कठिन, दूसरों के लिए नहीं। उसे सरल समझते हैं तो आप सरल भी है। मैं 30 साल के पहले मैं संकल्प किया, मैं धरती पर घूमूंगा, सबको ध्यान सिखाऊंगा। हो रहा है,
अगर मैं समझा, अगर मैं सोचा तो मैं कौन होता हूँ, मैं मुझे क्या क्षमता है, मैं कैसे, तो ये सब संभव होता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा हम सबको शाकाहारी बनने के लिए हम घोषणा देते हैं, सबको ज्ञानी बनने का है और सबको आध्यात्मिक विद्या का शास्त्रज्ञ बनने का है। और पिरामिड का निर्माण करेंगे तो लोक कल्याण होगा, क्योंकि पिरामिड में इतना ऊर्जा है, आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। जैसा ये माइक बिना हम बात कर सकते हैं, परंतु ऋषि के बिना हम रह सकते हैं। अगर ऋषि हो तो वृक्ष के छाया में नहीं रहेंगे, परंतु वृक्ष में छाया में हो तो पिरामिड नहीं हो तो ठीक है, परंतु पंच पिरामिड हो तो, कुर्सी नहीं तो ठीक है, परंतु कुर्सी हो तो आसान है। दिस इज वेरी कंफर्टेबल। यू डोंट हैव टू सिट ऑन द फ्लोर टू डू मेडिटेशन। स्क्वाट, सिट कंफर्टेबली। सिद्ध सुखम आसनम पतंजलि ने कहा, सिद्ध सुखम आसनम। जो आसन सुखत्व है और सुखदायक है, उसी आसन को ग्रहण करें। ये कुर्सी आसन ठीक है, सोफा आसन, कुर्सी आसन, दीवार आसन, बैठा है ध्यान मुद्रा में और यहाँ से एक ऊर्जा आकाश गंगा। अरे बाबा, उसका मतलब है आप भी आंख बंद कर बैठिए, सांसों के साथ एक हो जाइए, एक प्रवाह आप महसूस करेंगे। The energy will flow into you because the mind is, the barrier is closed, it's open. So the energy will come. That is आकाश गंगा। हम उत्तर भारत के गंगा से पानी देंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगा। गंगा या गोदावरी और महानदियों सबका पानी एक ही हो। गंगा पान से मुक्ति पाती है, परंतु कौन सा गंगा? उत्तर भारत की गंगा नहीं, दक्षिण भारत की गोदावरी नहीं, ये आकाश गंगा। मेडिटेशन मीन्स आकाश गंगा का पान और आकाश गंगा का स्नान। दैट इज मेडिटेशन। हम उस गंगा जी में हम स्नान करेंगे, उस गंगा जी का पान करेंगे तो अपना हाथ जगन्नाथ। एक आपको मैं प्रस्ताव करूंगा गंगा जी के बारे में। आदि शंकराचार्य ने बताइए भज गोविंदम। कितने लोग जानते हैं भज गोविंदम? मैं भी देख हाथों पर कर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कुछ जानते ही नहीं। भज गोविंदम में 2 जगह गंगा जी का प्रस्ताव किया गया है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मतवा दानम ज्ञान विहीन सर्व मतेन मुक्ति भजति जन्म शतेन। अर्थात आप गंगा जी के पास भी जाएंगे, समुद्र भी जाएंगे, व्रत भी करेंगे, दान भी करेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं। 100 जन्म में भी कुछ भी नहीं होने वाला है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मतवा दानम ज्ञान विहीन सर्व मतेन मुक्ति भजति जन्म शतेन। तो वो उत्तर भारत का गंगा का प्रस्ताव की उधर जाने से कुछ फायदा नहीं है। या सागर जाओ, आपका पापों का प्रक्षालन नहीं होगा। और उसी भज गोविंद में 30 श्लोक थे भज गोविंद में, और एक जगह कहता है भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लवकणिका पीता सकृत येन मुराद समर्चा करिते कस्य यमेन न चर्चा। गंगा जल का एक बूंद भी पाए पिए, भगवत गीता का एक थोड़ा भी आप समझ लिए, एक महान आप व्यक्ति से थोड़ा भी बात करें तो सब कुछ पाएंगे। अब इस गंगा जी का जिक्र कर रहे थे इस श्लोक में आकाश गंगा। उत्तर भारत की गंगा तो हो गई, कुल के गंगा सागर गमन। अब आकाश गंगा आत्मिक मेडिटेशन। अब थोड़ा बहुत ध्यान करें तो थोड़ा बहुत भी आकाश गंगा का तो रक्षा करें तो मुक्ति पाएगा। आप भज गोविंद को पढ़िए, क्या कहते हैं अभी शंकराचार्य ने? प्राणायाम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम यापे समेत समाध विधानम पूर्ववधानम महत् अपदायन भज गोविंद। प्राणायाम प्रत्याहार। प्राणायाम मीन्स आप चुकी है अभी सांसों के साथ एक हो जाना, वही है प्राणायाम। प्रत्याहारम, आहार इधर से होता है एपिल, और इधर से भी आहार होता है, इसे कहते हैं प्रत्याहार, यह इसे कहते हैं आहार। ये प्रत्याहार है, अपोजिट आहार। नित्य अनित्य विवेक विचरण, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य। प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचरण याप्य समय का समाधि। किसी चीज को जप करना यानी बार बार दोहराना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। जप माना कहना नहीं, जप यानी साथ में बार बार करेंगे किसी चीज को। कौन सी चीज को? प्राणायाम को, प्रत्याहार को और नित्य विवेक। स्वाध्याय में, सत्संग साङ्गत्य में, प्रवचन में हम सुनते हैं आप शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, उसे बार बार सुनना ही है।